हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में जिसमें महिलाओं को सरकार 11,000 रुपया तक पैसा देती है। 11,000 रुपया तक पैसा देती है। सरकार के इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस योजना के बारे में हम संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सरकारी मदद का फायदा उठाओ। अगर आपको सरकार मदद कर रही है तो उसका फायदा उठाओ। और इस फायदा को कैसे उठाना है तो इस वीडियो में हम सारी जानकारी पूरी प्रक्रिया समझेंगे कि कैसे इस फायदा को आप उठा सकते हैं, कैसे आप सरकार से 11,000 रुपया अगर आप महिला है तो ले सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले इसमें इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इस योजना शुरू की गई है किस किस मंत्रालय के द्वारा? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू की गई है। एंड इसका प्रारंभ वर्ष यानी कि ये स्टार्ट हुआ 2017 से। रूट उद्देश्य है गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना, यानी कि जो प्रेग्नेंट है, जो वुमेन प्रेग्नेंट है या तो फिर जो स्तनपान कराने की अवस्था में है, तो उनको आर्थिक सहायता मदद करना है इसका उद्देश्य। ठीक है, अब देखते हैं योजना का उद्देश्य क्या है। तो गर्भावस्था के दौरान आय में होने वाली कमी की भरपाई करना, यानी कि मतलब कि गर्भावस्था यानी कि बच्चे के जन्म के दौरान जो पैसा खर्चा होता है उसको भरपाई करना सरकार की उद्देश्य है। ठीक है, और दूसरा उद्देश्य है सुरक्षित प्रसव और पोषण को बढ़ावा देना, यानी कि आप सुरक्षित प्रसव करा सकते हैं एंड पोषण मतलब कि जो पोषण को बढ़ावा देना है। ठीक है, पोषण को बढ़ावा देना है एंड माँ और बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार करना है, यानी कि बच बच्चे को जन्म देते समय माँ और बच्चे के स्वास्थ्य में जो कमी आती है उसमें सुधार करना है एंड संस्थागत प्रसव यानी कि हॉस्पिटल डिलीवरी को प्रोत्साहित करना है, यानी कि आपको हॉस्पिटल में आपको डिलीवरी होनी चाहिए, मतलब कि इसकी सुविधा आपको कराना है। तो इसको प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं पात्रता एलिजिबिलिटी क्या है। तो सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं, मतलब कि जो भी माताएं बहनें गर्भवती है या तो फिर स्तनपान करा रही है तो आप इस के लिए एलिजिबल है। ठीक है, आयु कम से कम 19 वर्ष या उससे अधिक, आपकी आयु होनी चाहिए 19 वर्ष या तो फिर उससे अधिक। ठीक है, और सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी करने वाली महिलाएं पात्र नहीं है इसमें, यानी कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और इसमें बात करें गर्भावस्था का पंजीकरण आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र में कराना अनिवार्य है, यानी कि आपको पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराना होगा आपके गांव में जो आंगनवाड़ी केंद्र होगा उसमें या तो फिर स्वास्थ्य केंद्र में जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं आर्थिक सहायता यानी कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स, कितना बेनिफिट्स मिलेगा। तो कुल बेनिफिट की बात करें तो कुल 5,000 3 किस्तों में दी जाती है। आपको 11,000 कैसे मिलेगा, इसके साथ इसकी भी जानकारी हम देंगे कि 11,000 आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, इसके लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखते हैं इसमें आपको 3 किस्त में पैसा मिलेगा। 5,000 पैसा मिलेगा 3 किस्त में, पहली किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त। ठीक है, और पहली किस्त में आपको 1,000 मिलेगा गर्भावस्था का प्रारंभिक पंजीकरण। अगर आप जिस टाइम रजिस्ट्रेशन कराते हैं उस टाइम आपको 1,000 रुपया मिलेगा। उसके बाद आपको दूसरी किस्त मिलेगा 2,000। कब मिलेगा? 6 मंथ के बाद मिलेगा, यानी कि 6 महीना के बाद मिलेगा। और अगर आप एक जांच प्रसव पूर्व जांच करवाते हैं तब आपको 2,000 रुपया का राशि मिलेगा। ठीक है, एंड तीसरी किस्त की बात करें, तीसरी किस्त आपको 2,000 रुपये मिलेगा। और बच्चे के जन्म और टीकाकरण के बाद, अगर बच्चा जन्म ले लिया है और अगर आप टीकाकरण करवाए हैं उसका, तो आपको 2,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, और जननी सुरक्षा योजना के तहत 1,000 रुपया और मिलेगा। जननी सुरक्षा योजना के तहत 1,000 रुपया और मिलेगा, जिससे आपको कुल मिलाकर 6,000 रुपया हो गया। तो यानी कि आपको 6,000 रुपया यहाँ हो गया, 6,000 मिलेगा। और आगे देखते हैं, और नई अपडेट 2022 से इस योजना को शुरू की गई थी
2017 से, और 2022 में अपडेट इसमें किया गया है। तो क्या अपडेट है, अब योजना का लाभ दूसरे बच्चे यदि लड़की हो तो को भी 6,000 का एक मुश्त यानी कि वन टाइम सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है, मतलब कि अगर आपका सेकेंड बच्चा है, सेकेंड बच्चा हो रहा है, सेकेंड बच्चा जन्म ले रहा है और वो लड़की है, तो भी आपको 6,000 रुपया का वन टाइम सहायता राशि मिलेगी। यानी कि 6,000 रुपया यहाँ मिल जाएगा और उधर 6,000, यानी टोटल 12,000 रुपया का आपको सहायता राशि दी जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देना। जो अभियान शुरू की गई थी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसी को इसमें बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पात्र लाभार्थी मतलब कि हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए। तो अगर आप बीपीएल राशन कार्ड या तो बीपीएल राशन कार्ड धारक महिलाएं हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मनरेगा या तो फिर ई श्रम कार्ड धारी है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आप लाभ ले रहे हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड आयुष्मान भारत कार्ड धारी है, अगर आप आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप SC/ST है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। गरीब महिलाएं भी इसको अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, तो ये थी मतलब कि कौन अप्लाई कर सकता है इसको। ठीक है, इसके बारे में देख लिया आप। अब देखते हैं शर्तें, कंडीशन क्या है। कंडीशन की बात करें तो गर्भावस्था का समय पर पंजीकरण, मतलब कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और कम से कम एक जांच करवाना है जिस पे ANC बोलते हैं, तो ANC करवाना है। और बच्चे के जन्म का पंजीकरण करवाना है यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना है। और बच्चे को पहला टीकाकरण यानी कि सुई लगवाना है, जो सुई लगता है उसको लगवाना है। कौन सुई, या तो फिर BCG लगा सकते हैं, OPV लगा सकते हैं, DPV लगा सकते हैं या हेपेटाइटिस B लगा सकते हैं। मतलब कि कोई भी टीकाकरण आप लगवा सकते हैं। तो ये इस पे कंडीशन थी। ठीक है, अब देखते हैं आवश्यक दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है इसमें। तो माँ का आधार कार्ड चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड चाहिए। ठीक है, और गर्भावस्था पंजीकरण प्रमाण पत्र चाहिए, पता प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आवेदन प्रक्रिया, अप्लाई कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाना है या तो फिर स्वास्थ्य केंद्र में जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना फॉर्म को भरना है। वो आपको फॉर्म देंगे, उसको आपको फिल करना है। उसके बाद आपको आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना है, मतलब कि उसमें आपको जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसको लगाना है। मतलब कि जो हम आपको डॉक्यूमेंट्स बताएं उसको लगा देना है और उसके बाद आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा और आपका पैसा सीधे DBT के माध्यम से यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खाते में भेजी जाएगी। मतलब कि आपके खाते में डायरेक्ट आ जाएगी। ठीक है, DBT माध्यम से। अब देखते हैं योजना के लाभ, मतलब कि इस योजना का लाभ क्या है, शुरू करने का लाभ क्या है। तो इसमें मातृ मृत्यु दर में कमी, जो बच्चे को जन्म देते समय माँ की मृत्यु हो जाती है उसको कमी करना है। एंड पोषण स्तर में सुधार करना है। एंड संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है, यानी कि आपको हॉस्पिटल डिलीवरी को बढ़ावा देना है। और आर्थिक सहायता से परिवार को राहत देना है। ठीक है, आर्थिक सहायता करना है जिससे कि परिवार को राहत मिले। अब देखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य है माँ के समान और सुरक्षा का प्रतीक। इसका मतलब है माँ के समान और सुरक्षा का प्रतीक इसका मतलब है। ठीक है, और जिसमें आपका टैगलाइन है स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चा और स्वस्थ भारत। माँ स्वस्थ होनी चाहिए, बच्चा स्वस्थ होनी चाहिए एंड स्वस्थ भारत बनेगा। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में, जिसमें आपको टोटल 11,000 रुपया मिलेगा। तो इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी बता चुके हैं। अगर आप इसी प्रकार के जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।